नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में, जहां हम आपको बताएंगे कि अगले हफ्ते कमोडिटी का मार्केट कैसा रहने वाला है, कहां पर आपको मौके मिलेंगे, क्या सोने चांदी की जो खरीदारी लौटी है ये खरीदारी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। कच्चा तेल जो इस हफ्ते काफी कमजोर रहा, करीब 8% तक ब्रेंट क्रूड और 6% तक WTI क्रूड टूटे, क्या ये गिरावट का ट्रेंड अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे। बेस मेटल्स की चाल कैसी रहेगी, क्योंकि ये हफ्ता बेस मेटल्स के लिए काफी कमजोर रहा, क्या यही गिरावट अगले हफ्ते भी चलने वाली है, और एग्री मार्केट में क्या कुछ होने वाला है, कहां एक्शन दिखेगा, ग्वार की चाल कैसी रहेगी, मसालों की चाल कैसी रहेगी, तमाम खबरों पर हम आपको राय बताने वाले हैं। आज हमारे साथ तीन और सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस के। अब तीन बहुत शुक्रिया। सुल्तान है गुजरात से, कॉटन सीड ऑयल केक में लंबी अवधि का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सादरी जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कॉटन केक में आगे क्या होगा? थोड़ा लंबा नजरिया बताइएगा, इंट्राडे एक दो दिनों के लिए मत बताइएगा। सादरी जी, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। विश्वमोहन जी, हाँ जी नमस्कार विश्वमोहन जी। मैं समझता हूँ कि सुल्तान जी जो है वो लंबी अवधि के लिए पूछ रहे, तो मोटा मोटी वो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहे होंगे। तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरा एक बार के लिए व्यू रहेगा कि वो उसको एक बार के लिए बाइंग करके चले, क्योंकि जो कॉटन का क्रॉप है वो थोड़ा बहुत उसमें 9 से 10% की सोइंग के भी कम आंकड़े हैं, प्लस अभी दिसंबर का जो वायदा है उसके लिए काफी टाइम भी है हमारे पास। तो मैं एक बार के लिए यही सलाह दूंगा कि यहां से वो एक बार के लिए 100 से 150 रुपए तक की गैप के लिए इसको बाय करके चले। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, राहुल हैं इंदौर से। चने में जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है, चने को आप ट्रैक कर रहे हैं? चने में जबरदस्त तेजी है सादरी जी, 8,000 के ऊपर मंडियों में भाव पहुंच चुके हैं। आगे क्या लग रहा है चने में? सर, चने में मुझे अगले 1 या 2 महीने के बाद थोड़ा बहुत एक बार के लिए प्राइसेस सेटल होते और थोड़े बहुत करेक्ट होते हुए भी दिख रहे। तो अगर कोई एक 15 दिन से लेकर 3 हफ्ते की पोजीशन के लिए अगर पूछ रहे, तो मेरे ख्याल से एक बार इसमें थोड़ी बहुत बाइंग या थोड़ा बहुत इसमें अपसाइड मूवमेंट नजर आ रहा है। पर अगर आप इसको 1.5 या 2 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे, तो मुझे एक बार के लिए उसमें लॉन्ग टर्म करेक्शन पॉसिबल दिख रहा है। चलिए, एक खबर भी आई थी तुअर को लेकर, दलहन से रिलेटेड ही, कि यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटका जो बड़े प्रोड्यूसर है वहां पर फसलों को नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से। अब ग्वार की बातचीत कर लेते हैं। सादरी जी, ग्वार को लेकर अगला हफ्ता कैसा रहने वाला? इस हफ्ते तो काफी सीमित दायरे में कारोबार हुआ, क्या कुछ खरीदारी तेजी बढ़ेगी क्या? जो बुआई के नंबर, खेती के जो नंबर आए हैं राजस्थान में, वो पिछले साल से कम तो जरूर दिख रहे हैं, लेकिन 5 साल का जो 2018 से 2022 का जो औसत है उसके आसपास ही है। क्या लग रहा है ग्वार में क्या होने वाला अगले हफ्ते? विश्वमोहन जी, अगले हफ्ते के लिए ग्वार थोड़ा बहुत रेंज बाउंड ही रहेगा अगर हम सितंबर वायदे की बात करें तो, क्योंकि सितंबर वायदे के लिए अगला हफ्ता जो है वो लास्ट ट्रेडिंग वीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी में चला जाएगा। तो अगले हफ्ते के लिए मुझे इसमें ज्यादा बुलिश साइड नहीं नजर आ रही, ना ही ज्यादा बेरिश लग रहा है। मोर और लेस 100 रुपीज मूवमेंट इधर साइड रहेगी। पर अगर किसी को अक्टूबर मंथ में पोजीशन बनानी है, तो मुझे लग रहा है सितंबर एक्सपायरी के बाद हम एक बार के लिए एक छोटा बम्प अपसाइड देखेंगे। और मेरा इसमें लॉजिक ये है कि मोर और लेस सितंबर एक्सपायरी के बाद ओपन इंटरेस्ट कुछ 55 से लेकर 58-60 हजार तक की रेंज में रहेगा, और जो एक्सचेंज डिलीवरेबल स्टॉक है वो तकरीबन 10,000 के आसपास आ जाएगा, विच इज अ वेरी गुड रेशियो एक बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई आपको ओपन इंटरेस्ट स्टॉक विल बी लेस देन 20%। तो उसमें एक बार के लिए एक शॉर्ट स्क्वीज एक्सपेक्टेड है। तो अगर अगले हफ्ते के लिए स्पेसिफिकली किसी को ट्रेड करना है, तो मॉरल एज रेंज बाउंड करे, यहां से 50 रुपए घटने पे एक आप 100 रुपीज के लिए बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर किसी को अगर 15 दिन का व्यू लेके चलना है, तो वो अक्टूबर मंथ बाय करे, उसमें उनको एक अपसाइड की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ग्वार सीड। चलिए एग्री मार्केट की हम बातचीत कर रहे थे, तो आज हल्दी की बात कर लेते हैं। सादरी जी, हल्दी में काफी उतार चढ़ाव दिख रहा है, हालांकि गिरावट पे थोड़ी बहुत बाइंग भी आ रही है। जो कॉन्फ्रेंस था उसमें ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स थे कह रहे थे कि पिछले साल से जो सोइंग है करीब 35% के आसपास ज्यादा है। क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी दिख रही है? 14,000 के आसपास क्या करना चाहिए हल्दी में? जी, हल्दी अभी भी मुझे पूरी तरह से कोई वन साइडेड मूवमेंट की तरफ जाता हुआ नहीं नजर आ रहा है।
कि लेकिन आपकी बात सही है कि हमने देखा कि तकरीबन पिछले हफ्ते के आसपास 12,400 12,500 तक के भी हमने लो प्राइसेस देखे, लेकिन वहां से तकरीबन 2,000 रुपए की अच्छी रिकवरी आई। इनफैक्ट कल भी टर्मरिक ने अपर सर्किट मारा था और उसके एक दिन पहले थोड़ी बहुत लोअर थी। तो हमने देखा है तो जो अगर परसेंटेज चेंजेस की बात करें तो अपसाइड मूवमेंट जो है वो लो साइड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा अच्छी तरह, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं एक बाइंग सजेस्ट करूंगा। एक बार के लिए आप अक्टूबर मंथ को 14,400 से लेके 14,500 रुपए तक के लिए बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 13,700 का। हालांकि मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगा कि ये वंस एकदम सिंगल साइड बाय नहीं है, क्योंकि ये जितना 14,500 से लेके अगर 15,000 की तरफ मूव होता है वहां वापस से नया सेलिंग प्रेशर भी आएगा। तो तब वो टाइम पे जो स्ट्रेटेजी है वो तभी पता चल पाएगी। पर अगर करंट सिचुएशन में नेक्स्ट वीक के लिए आप एक बार के लिए बाइंग करके चल सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से हल्दी के लिए आ गई है। और जीरा और धनिया इन दोनों काउंटर में क्या सलाह दे रहे हैं सादरी जी? विश्वमोहन जी, मुझे धनिया में अभी भी सर अपसाइड मूवमेंट नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था तकरीबन 15 दिन पहले इस कॉन्ट्रैक्ट ने 67.10 का अपना 52 वीक लो मारा था। फिर वहां से रिकवर होके तकरीबन 69.80 तक गया था, लेकिन आज वापस हमने इसमें तकरीबन 70 रुपए का डाउनवर्ड साइड देखा और वापस 67.70 के आसपास आ गया है, विच इज अगेन वेरी क्लोज टू द 52 वीक लो। तो एक बार के लिए इसमें सर यही सलाह रहेगी कि करंट लेवल्स पे कोई एक तरफ का मूवमेंट ना बनाए, क्योंकि ये ज्यादातर 6700 से लेके 6900 की रेंज में ही घूमेगा। तो अगर 6650 6700 के आसपास मिल रहा है तो बाइंग करके चले, और अगर 6850 आसपास हो तो वहां पे सेल करके चले। ये बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड करेगा। जीरा में जैसे कि हमारी थोड़े दिनों पहले भी बात हुई थी, जीरा में अभी भी मेरा ये साल के लिए सेल ऑन हाइस का ही मन है। जीरा में भी हमने देखा कि तकरीबन हमने इस वीक में देखा थोड़ी बहुत रिकवरी हुई थी। 26,000 के ऊपर के भी प्राइसेस हमने पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में जाते हुए देखा है। पर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट 26,000 के ऊपर जाता है, उसमें एक बार के लिए वापस फ्रेश सेलिंग का राउंड आ जाता है और ये वापस 25,500 से लेके 25,000 की रेंज में आ जाता है। तो इसमें भी वही रेंज रहेगी कि अगर ये आपको कभी भी 25,000 के नीचे अगर दिखाई दे तो वहां पे आप थोड़ी बहुत बाइंग करके चले, और 26,000 के ऊपर या 26,000 के आसपास कभी भी हो तो वहां पे एक बार सेल करके चले। इसकी ट्रेडिंग रेंज 24,500 से लेके 26,500 ही नजर आ रही है मुझे फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ और सो। सादरी जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया आप लोगों ने। कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।